हेलो बच्चों, ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। क्लास 10th के लिए फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। आज आपको मैं अपवर्तनांक और चाल में संबंध बताऊंगा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल कितनी हो जाती है। उसके लिए एक फार्मूला है, तो वो फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें जो आपका कंटेंट है वो अपवर्तनांक का वो है बच्चों, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। ये आपका आज का कंटेंट है, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। तो ये क्या होता है बच्चों, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है। ये आप पढ़ चुके हैं, उसी कारण अपवर्तन होता है। तो चाल बदलने पर चाल कितना होगा, सपोज दैट एक आपको फिगर बना करके मैं समझाता हूँ। देखिए बच्चों, जैसे ये कांच है, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने नॉर्मल डाल दिया, तो प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, ये प्रकाश किरण बच्चों ऐसे जाएगी और यहाँ से आने के बाद ये नॉर्मल की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। ये है आई और ये क्या है, आर। तो यहाँ पर देखिए, इधर क्या है, इधर है वायु और इधर क्या है, कांच। प्रकाश किरण वायु से कहाँ जा रही है, कांच में, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। तो जब देखिए, जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही हो, अर्थात अपवर्तन वायु से कांच में हो रहा हो, तब देखिए चाल में संबंध क्या होता है, n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, n इज इक्वल टू सी बाई वी। यहाँ पर n क्या है बच्चों, देखिए n जो सिंपली n लिखा हुआ है वो n क्या है, वो n यहाँ पर है ये ng, क्योंकि प्रकाश किरण वायु से कहाँ जा रही है, कांच में। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो यहाँ पर जो n है वो है ये ng और यहाँ पर c अपॉन बी। c क्या है बच्चों, c है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल, इसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो v है बच्चों, वो माध्यम में प्रकाश की चाल है, जिस माध्यम में जा रहे हैं। जैसे यहाँ मैंने दूसरा माध्यम क्या लिया है, कांच लिया है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल। ऐसे अलग अलग माध्यम हमारे पास हो सकते हैं। सपोज दैट ये तो यहाँ पर कांच है, ये जल हो सकता है, ये केरोसिन हो सकता है, ये बर्फ हो सकता है, ये हीरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल इस तरीके से होगा बच्चों। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, तत्काल, तो आपको और ज्यादा से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n इज इक्वल टू 4/3 है।
वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी इक्वल टू 4/3 है, तो कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको बच्चों। सॉल्यूशन ये जो आपने अभी पढ़ा उसी का एप्लीकेशन है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक Ang, इसको चाहे तो ये Ang लिख दें। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जिसको ये Ang लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, Ang कितना दिया हुआ है? 4/3। और आप जानते हैं C की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, निर्वात में प्रकाश की चाल। ये अब आपको क्या निकालना है? देखिए माध्यम क्या है? यहाँ कांच में कह रहा है, तो आपको देखिए फार्मूला क्या यूज करेंगे? N = C/V। तो यहाँ से हमको मालूम क्या करना है बच्चों? V, उस कांच में प्रकाश की चाल। V का मतलब क्या? माध्यम में, तो V को इधर ले आइए। V = कितना हो जाएगा? C/N। C की वैल्यू मेरे पास कितनी है? बच्चों 3 × 10⁸ अपॉन N की वैल्यू कितनी है? देखिए 4/3 है, ये 4/3 कर दिया जाएगा। 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 3 3 9 10⁸ अपॉन 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ये हो जाएगा 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कांच में प्रकाश की चाल बदल गई। कांच में प्रकाश की चाल थोड़ा कम आई, क्योंकि निर्वात में ही तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ इस फार्मूले के द्वारा इसका यूज करते हुए यहाँ कांच में यानी इस माध्यम में जो प्रकाश की चाल आई वो कितनी आई बच्चों? 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से किसी भी माध्यम में, किसी अन्य माध्यम में, जिस माध्यम का अपवर्तनांक दिया हो, चाहे केरोसिन हो, चाहे बर्फ हो, चाहे हीरा हो, तो सब में हम प्रकाश की चाल निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन और ये कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया तो मेरा वीडियो आप लाइक ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें।